नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंगांगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय करों में से राज्य के हिस्से के रूप में 1,16,665 करोड़ रुपए की 2 किश्त हुई जारी। अरुणाचल प्रदेश को जारी किए गए हैं 2,050 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए समय पर धनराशि जारी करने के लिए पीएम मोदी के प्रति जताया आभार। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू वेस्ट कामेंग जिले के नाफरा में साजोलांग एलिट सोसाइटी के 18वें स्थापना दिवस में भाग लेने के लिए राज्य के दौरे पर। भारतीय संविधान द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अन्य जनजातियों के साथ साजोलांग निजी समुदाय को मान्यता मिलने के लिए श्री रिजिजू को किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ बैठक में सीमा विवाद से जुड़े मामलों के समाधान पर की चर्चा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा, दोनों राज्यों के लोगों की आकांक्षा और भावना को ध्यान में रखकर जल्द ही सीमा विवाद का हल निकालने के लिए है प्रतिबद्ध। केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में से राज्यों के हिस्से के रूप में 1,16,665 करोड़ रुपए के 2 इंस्टॉलमेंट जारी किया है। इसमें से अरुणाचल प्रदेश को 2,050 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए समय से केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को जारी किया है। असम को 3,649 करोड़ रुपए, मणिपुर को 833 करोड़ रुपए, मिजोरम को 583 करोड़ रुपए, मेघालय को 895 करोड़ रुपए, नागालैंड को 664 करोड़ रुपए, सिक्किम को 453 करोड़ रुपए और त्रिपुरा को 826 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने विकास कार्यों के लिए समय पर धनराशि जारी करने के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कनेक्टिविटी भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री मोदी ने आज बेंगलुरु में नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया। इससे पहले उन्होंने शहर में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। उन्होंने KSR रेलवे स्टेशन पर चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। शहरों के बीच कनेक्टिविटी की भी बड़ी भूमिका होगी। देश में एयर कनेक्टिविटी का ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो, हमारे एयरपोर्ट्स का विस्तार हो, ये आज समय की मांग है। बेंगलुरु एयरपोर्ट का नया टर्मिनल इसका उपयोग करने वाले पैसेंजर्स के लिए नई सुविधा लेकर आएगा। आज भारत दुनिया में एयर ट्रैवल के सबसे तेजी से बढ़ने वाले मार्केट में से एक है। जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार देश में नए एयरपोर्ट्स का भी निर्माण करा रही है। 2014 से पहले देश में 70 के आसपास एयरपोर्ट थे, 70। अब इनकी संख्या 140 से ज्यादा हो गई है, डबल। बढ़ते हुए ये एयरपोर्ट्स हमारे शहरों का बिजनेस पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू वेस्ट कामेंग जिले के नाफरा में साजोलांग एलिट सोसाइटी के 18वें स्थापना दिवस में भाग लेने के लिए राज्य के दौरे पर है। अपने एक ट्वीट में श्री रिजिजू ने बताया कि भारतीय संविधान द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अन्य जनजातियों के साथ साजोलांग निजी समुदाय को भारतीय संविधान के अनुसार मान्यता दिए जाने के ऐतिहासिक कदम के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए साजोलांग एलिट सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया गया। हर समाज को
आगे बढ़ने के लिए सलाह मशवरा करना पड़ता है। तो साधुलाल जो एलिट सोसाइटी है, इन लोगों का एक कॉन्फ्रेंस कॉल किया है, तो मैंने भी अभी एक दो बातें जो मुझे बोलना था मैंने भी बताया। मैं अरुणाचल के सारे कम्युनिटीज़ और सारे जनजाति को हमेशा ये कहता हूँ कि अपना समाज का अपना पहचान बनाए रखे और समाज में यूनिटी रहे। और अरुणाचल में जितना हमारे कम्युनिटी है सारे के सारे रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, शेड्यूल ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट में आ चुके हैं। सब अपना अपना कल्चरल ट्रेडिशनल आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहिए। और मैं यहाँ से प्रतिनिधि भी हूँ पूरा नॉर्थ ईस्ट का, अरुणाचल का। मेरे तरफ से सहायता हमेशा मिलता रहेगा। पूरा दुनिया में एक दौर चल रहा है कि एक पश्चिमी कल्चर जो है सब पे प्रभाव हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश ये जनजातियों का प्रदेश है, जनजातियों का पहचान बनाए रखना चाहिए। जैसा जो कामिंग डिस्ट्रिक्ट है उसको बाइफार्केशन जो है 1980 में किया गया। तो जब बाइफार्केट किया, बाना में हियरिंग किया था, तो गवर्नमेंट का तो हमेशा एक मतलब सही एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें बिना पब्लिक हियरिंग का उसमें बाइफार्केशन में ज्यूरिसडिक्शन जो है फिक्स नहीं किया गया। तो उसमें लादा सर्कल और बाना एरिया वाला लोग को हियरिंग में पूछा गया, तो उन लोग का उसी समय का गलती था कि वो हियरिंग में उन लोग सही अपना इच्छा को सही अभी फ्यूचर का जो प्रॉब्लम आएगा उसको नहीं देख के सही उन लोग उसमें अपना पॉइंट नहीं रख सका। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ सीमा विवाद से जुड़े मामलों के समाधान पर चर्चा की। अपने एक ट्वीट में असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों के लोगों की आकांक्षाओं और भावना को ध्यान में रखकर जल्द ही सीमा विवाद का हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध है और उम्मीद है कि जल्द ही समाधान निकल आएगा। इस बैठक में असम के मंत्री जयंत मल्ला, बिमल बोरा, संजय किशन, अतुल बोरा और मुख्य सचिव पवन कुमार बर ठाकुर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने वेस्ट कामेंग जिले के कामेंग जल विद्युत परियोजना बिचोम डैम का एरियल व्यू शेयर करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर के साथ ही इस 600 मेगावाट क्षमता की इस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के त्वरित विकास के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने पर ध्यान दे रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री जनरल वी.के. सिंह, मंत्रालय और 4 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण, जारी परियोजनाओं की प्रगति, नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग, विवाद और मध्यस्थता तथा संभव वित्तीय उपायों पर चर्चा की गई। श्री गडकरी ने 4 राज्यों में परियोजनाओं में हुई देरी की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए और पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च स्तरीय परिवहन अवसंरचना विकसित करने के लिए केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच समन्वय तथा भागीदारी पर जोर दिया। पूर्वोत्तर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि असम के लिए 50,000 करोड़ रुपए, मेघालय के लिए 9,000 करोड़ रुपए, नागालैंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए और सिक्किम के लिए 4,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि असम में 2 साल के भीतर सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप विकसित किया जाएगा। श्री गडकरी ने असम के मुख्यमंत्री को राज्य में सड़क अवसंरचना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के त्वरित प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने और हर बच्चे को शिक्षित करने के उद्देश्य से हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद का जन्म 1888 में हुआ था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया और कई आंदोलन में शामिल रहे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 फरवरी 1958 तक शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया। उनके योगदान को देखते हुए उनके जन्मदिवस के मौके पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की शुरुआत साल 2008 से की गई, जिसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाना है।
आज ही के दिन साल 1888 को मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ। वे शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना की, इसलिए उनका ध्यान मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने पर था। एक शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनके योगदान के लिए साल 1992 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य के स्कूलों में छात्रों के एनरोलमेंट और प्रदर्शन में सुधार के लिए समय पर उन्हें पाठ्यपुस्तकें और यूनिफॉर्म मुहैया कराने पर जोर दिया जा रहा है। मिशन शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के विकास और शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। वर्ष 2014 में CBSE क्लास 12 के परिणाम में 51% की तुलना में 92% हो गई है और अब करीब 95% छात्रों को पाठ्यपुस्तकें वितरित की जा रही है। प्रदेश में 50 मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग में आधारभूत सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है और सरकारी स्कूलों में छात्रों के लर्निंग आउटकम में सुधार के लिए नीति आयोग और रिच टू टीच फाउंडेशन के साथ करार किया गया है। तवांग के पूर्व विधायक जाम्बी ताशी की आत्मा की शांति के लिए ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क से गोम्पा के बीच एक कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। इस रैली में बड़ी संख्या में राजधानी क्षेत्र के सभी वर्ग लोगों ने हिस्सा लिया और शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। जाम्बी ताशी जैसा MLA होना, मिनिस्टर होना या जो भी हो, MLA लीडर होना बहुत मतलब पैदामन था हमारा पब्लिक, तवांग पब्लिक, हमारा अरुणाचल का पब्लिक के लिए। आज नहीं है तो भगवान को हम लोग प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे जो उनका जो आत्मा को शांति रखे और उसका उनका जो फैमिली है, जो उनका फैमिली मेंबर्स है, उनको शांति दे, उनको साथ दे, ब्लेस दे। केंद्र सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों में आधार बनाए जाने के 10 वर्ष पूरे होने पर कम से कम एक बार सहायक दस्तावेजों को अद्यतन कराया जाना जरूरी कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की गजट अधिसूचना के अनुसार सहायक दस्तावेजों को अद्यतन कराए जाने से सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रेपोजिटरी में आधार से संबंधित सूचना सही बने रहने को सुनिश्चित किया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल स्थित सैनिक स्कूल पुरुलिया में 15 और 16 नवंबर को आयोजित होने वाले सैनिक स्कूल पुरुलिया मॉडल यूनाइटेड नेशंस की 30वें संस्करण में भाग लेने के लिए आज सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग के 12 कैडेट और एक शिक्षक रवाना हुए। सैनिक स्कूल पुरुलिया मॉडल यूनाइटेड नेशंस कि इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी कैडेटों को सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग के प्रिंसिपल कमांडर प्रवीण कुमार पोला ने अपनी शुभकामनाएं दी। Model United Nations conducting by Sainik School Purulia at West Bengal. 12 of my cadets from Sainik School East Siang has been proceeded today to Sainik School Purulia along with one escort teacher, and this will inculcate the best knowledge about various countries and issues all over the world happening. All my students have prepared well and definitely they will do good in the program at Sainik School Purulia Model United Nations. विधायक तेची कासो ने जिला उपायुक्त तालोपोतम, DDSC ईटानगर सोडांग तापी जारा सहित कई अधिकारियों की मौजूदगी में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लेखी के नए RCC स्कूल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में नए भवन के विकास से छात्रों और शिक्षकों को सुविधा होगी। आज 6 साल में देख रहा है, तब से हर MLA को हर साल में 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ तक देता है। और आज जो है हमारा जो लेही पहुंचा है, अभी जो पीछे में आप लोग देखा है बिल्डिंग, वो बिल्डिंग जो है ये भी 1.5 करोड़ का है। G+3 बनाना है, लेकिन ये बिल्डिंग थोड़ा बड़ा होने का वजह अभी 2 में है। जो SIDF से हम लोग को जो मिलता है, और हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन में काम करने का कोशिश करता है,
अरुणाचल सरकार ने, जो पेमा सरकार ने, जो भी हो, हमें कैपिटल में जो काफ़ी पान दिया और इस पान को हम अच्छा से अच्छा गांव लेवल में, सेक्टर लेवल में, हर कॉलोनी सेक्टर में अच्छा सड़क देने का कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा स्कूल देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो स्कूल में हमको ध्यान देना चाहिए। स्कूल में अगर ध्यान देता है तो आने वाला जनरेशन जो है, हम अच्छा एक लीडर मिलेगा, अच्छा एक ऑफिसर मिलेगा, अच्छा एक सिटीजन मिलेगा, तब तो जाके अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा, तो हम समाज को अच्छा से बना सकता है। इसलिए हम सबसे पहले स्कूल में अटेंशन देना चाहिए। ईटानगर जो हमारा अरुणोदय स्कूल है। कुरुंग कुमे जिले के कलोरियांग में पीपल्स प्लान कैंपेन 2022 विषय पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुवार को शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत विकास प्लान तैयार करने के विषय पर चर्चा की जा रही है। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022 की मेघालय के शिलोंग में भव्य शुरुआत हुई। इस मौके पर साई नेहू एथलेटिक्स फील्ड में तमाम सांस्कृतिक समूहों ने अपने प्रदर्शन किए। इन खेलों में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के खिलाड़ी 18 खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने दीप प्रज्वलित कर इन खेलों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि ये खेल यादगार साबित होंगे। उद्घाटन समारोह में अरुणाचल के खेल मंत्री मामा नातुंग और पूर्वोत्तर राज्यों के कई मंत्री मौजूद थे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।